हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में अलजेब्रा यानी बीजगणित का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x माइनस 1/x बराबर दिया है 5 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। तो इस केस में हमने क्या फार्मूला देखा था, n² माइनस के 2। जब यहाँ पर प्लस हुआ करता था तो फार्मूले में हम माइनस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्लियर है। n का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस के 2। तो 5 × 5 = 25 प्लस 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं 27। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। x + 1/x बराबर दिया है 2 है तो आपको इसका मान निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पावर 1 दिया गया है और यहाँ पर पावर क्या है, डायरेक्ट 12 हो जा रहा है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे देखना ऐसा x का क्या मान रखा जाए जिसको सॉल्व करने पर 2 आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी केवल यहाँ पर 0 बचेगा। यदि हम यहाँ पर 1 रखें तो देखेंगे 1 + 1/1 हो जाएगा। तो 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, देखेंगे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x के स्थान पर क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे रखिए 1 पे पावर हो जाएगा 12 माइनस 1/1 पे पावर 12। तो 1 पर पावर जितना भी रहेगा उससे मतलब नहीं, उसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 पे पावर 12 का मतलब 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे 1/1 पे पावर 12 है, इसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, देखेंगे प्लस माइनस 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x² + 1/x² बराबर दिया, देखेंगे 10 है तो आपको इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, डबल हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब पावर डबल हो रहा होता है n² - 2, यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहता तो प्लस लिखते। क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए हम फार्मूले में माइनस यहाँ पर लिखें। क्लियर है। n का मान कितना देखेंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस के 2, कितना मिलेगा, यहाँ से देखेंगे 98 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 98। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x + 1/x बराबर दिया है -2 तो इसका मान आपको निकालना है। देखेंगे x⁴ प्लस x⁴ बराबर आपको फाइंड करना है, जहाँ p बराबर देखेंगे सम संख्या है, q क्या है, विषम संख्या है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि x का क्या मान रखा जाए जिसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यदि हम x बराबर -1 रखें तो क्या होगा, देखेंगे प्लस 1/, ये हो जाएगा -1। क्लियर है। तो यहाँ पे -1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखेंगे -2। यानी -2 लाने के लिए x का मान कितना रखना होगा, -1 रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, x⁴p। x बराबर हमने कितना रखा था, -1 रखा था। तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा, p प्लस -1 पर पावर यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, q। यहाँ पर कहा जा रहा है p जो है सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है, देखेंगे, और ये क्या है, विषम संख्या है। तो जब माइनस पे पावर सम संख्या होता है उसका मान क्या होता है, प्लस में आता है। तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर देखेंगे पावर क्या है, विषम संख्या का है, तो ये हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो +1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 0 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे।
यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 2 है तो आपको इसका मान निकालना है। यहाँ भी देखेंगे x का ऐसा क्या मान रखा जाए जिसको सॉल्व करने पर 2 आ जाए। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, यदि हम x बराबर 1 रखें, यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तो देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यानी x का क्या मान रहा है, x बराबर 1 रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे x बराबर हमने 1 रखा है, 1 पे पावर 7 प्लस 1/1 पे पावर 5। 1 पे पावर जितना भी रहेगा उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी देखेंगे 1 पर पावर क्या 5 है, इसका मान भी क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 2 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ भी देखेंगे x का ऐसा क्या मान रखा जाए जिसको सॉल्व करने पर 2 मिले। तो यहाँ भी x बराबर हम 1 रख दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखेंगे 2 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x है आपको क्या रखना है, 1 रखना है। 1 पे पावर देखेंगे 2013 प्लस 1/1 पे पावर 2014। 1 पे पावर चाहे जितना भी रहे उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 प्लस 1/ यहाँ पे देखेंगे 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x बराबर दिया देखेंगे 13 है तो आपको इसका मान निकालना है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमको क्या रखना है, 13 रखना है। तो देखेंगे 13 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 13 गुणे x के स्थान पर 13 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 13 पर पावर 4 है, यहाँ भी देखेंगे 13 पर पावर 4 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। क्लियर है। यानी 13 पर 4 जो है राइट साइड में भी है और लेफ़्ट साइड भी है माइनस के। तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखेंगे 0 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x बराबर 11 है तो इसका मान आपको निकालना है। क्लियर है। जहाँ जहाँ पर x है आपको क्या रखना है, 11 रखना है। तो देखेंगे 11 का क्यूब माइनस 11 गुणे 13 पर 11 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 11 का क्यूब हो रहा है, यहाँ भी देखेंगे 11 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस पर कुछ नहीं पावर है, क्या है 1 है। तो 1 पावर 2 पावर यानी 3 घात इधर हो जाएगा 11 का और इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा फाइनली क्या देखेंगे, माइनस के 10। क्लियर है। यही आपका 10 यहाँ पर बचेगा, बाकी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,